बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है यहाँ पर बांके बिहारी व्यापारी एसोसिएशन के फाउंडर अध्यक्ष अमित गौतम जी। और अमित गौतम जी इस बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर पर हमारे साथ खोलकर चर्चा करेंगे। क्या जो विरोध हो रहा था यहाँ पे वो वाजिब है, सरकार का क्या पक्ष है और गोस्वामियों का पक्ष क्या है, स्थानीय लोगों का इस पर क्या पक्ष है और व्यापारी संघ का क्या पक्ष है। अमित गौतम जी, आपका बहुत स्वागत है पब्लिक टाइम चैनल पर। जी राधे राधे। जो तमाम जो विवाद चल रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर के लेकर, फिलहाल अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी ठंडाया हुआ है कुछ मामला, लेकिन कुछ दिन पहले मैं कवर करी थी ये रिपोर्ट, तो यहाँ पर देखना जो स्थानीय लोग थे गोस्वामी वगैरह और व्यापारी संघ, वो विरोध कर रहे थे इस मामले का। क्यों विरोध कर रहे थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें व्यापारियों का विरोध नहीं था, एक ब्रजवासियों का विरोध था। जो ब्रज जन लोग हैं यहाँ ब्रज में जो रहते हैं, उन लोगों का विरोध था। और हमारा जो विरोध है वह आज भी हमारा कंटिन्यू चालू है। जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है बांके बिहारी मंदिर पर, वो लगातार चालू भी रहेगा। और विरोध का जो मेन जो कारण है वह हमारा विकास से विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है वह वृंदावन के अस्तित्व को लेकर विरोध है कि आप कॉरिडोर की योजना वृंदावन में लेकर आ रहे हैं और वृंदावन के स्वरूप को ना देखते हुए आप जिस तरीके से आपने बनारस में किया था, काशी में और विंध्याचल में कार्य चल रहा है, उसी कार्य प्रणाली को आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो कि ब्रजवासी इस चीज़ को बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता है। जिस गलियों में, कुंज गलियों में भगवान की लीलाएं हुई हैं और जहाँ भगवान ने, गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, सब लोग यहाँ भगवान की रास लीला हुई है, क्रीड़ा हुई है, और कुंज गलियाँ हैं जिसमें निकुंज हैं, जहाँ भगवान की आज भी सेवाएं होती हैं। भगवान की तुलसी सेवा घर घर होती है आज भी। तो वह चीज़ ही नष्ट हो जाएंगी जब वृंदावन का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा, तो यह वृंदावन कहाँ रहेगा। एक बहुत बड़ा आप एक कॉरिडोर बनाने की उसमें है, बहुत लग्जरी बनाने की है, लेकिन ये तो बहुत आस्था की भूमि है। यह कोई टूरिस्ट पैलेस नहीं है, या कोई पिकनिक मनाने नहीं आता है, भगवान का भजन करने आता है, जो कि लोग एक एक महीने रहते हैं। अधिक मास है उसमें पूरे मास में रहते हैं। और काफ़ी उत्सव और सब चीज़ें यहाँ वृंदावन में लगातार चलती रहती हैं। जब वही चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जो लोग बाहर से घूमने वृंदावन आते हैं, जो कुंज गलियों को देखने आते हैं, जब कुंज गलियाँ ही नष्ट हो जाएंगी तो वृंदावन का अस्तित्व कहाँ से रहेगा। हमारा कहना है, आप विकास कीजिए, सीमित दायरे में कीजिए, उसका आप विनाश ना करिए, केवल हमारा यही कहना है। और यह ब्रजवासी के रूप में कहना है, ना कि हम किसी व्यापारी के रूप में या फिर किसी भी इस रूप में हम लोग नहीं सहन करेंगे इस तरीके का कोई भी आगे का कॉरिडोर को लेकर यह आगे कार्य करें। जो सरकार का पक्ष था, जहाँ से मुद्दा गरमाया है जी, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि पिछली जन्माष्टमी को जी, मंदिर प्रांगण में भगदड़ के कारण लगभग 2-3 लोग और हाँ जी, और कई लोग घायल हुए थे। जी, उसके बाद से हाई कोर्ट में एक अपील की गई थी। जी। उसके बाद नहीं हुई थी वो अपील, मैं आपको बता दूं, जी। वो हादसे से पहले अपील हो गई थी। अच्छा, हादसे से पहले अपील हुई थी। हाँ, वो सब अब क्या बोलूँ मैं, लेकिन वो पहले ही एप्लीकेशन डाल दी थी, लोग मरे बाद में थे। अच्छा जी। और यह मामला मंदिर के अंदर का था, जो कि बाहर के रोड खाली, सड़कें खाली पड़ी हुई थी, मंदिर में भीड़ थी। और आज के समय में जो अंदर घटना हुई है वह मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन, ये दो लोग उसके जिम्मेदार हैं, ना कि ब्रजवासी इसके जिम्मेदार हैं। मंदिर के अंदर की घटना हुई है, मंदिर के बाहर खाली पड़ा हुआ है, रोड खाली पड़ी हुई है, गलियां खाली पड़ी हुई है, लेकिन दोष और सारा की सारा कार्रवाई भारी लोगों के ऊपर हो रही है, ना कि मंदिर पर, जिसमें कि जांच कमेटी भी सरकार ने बैठाई थी और जांच भी हुई थी, लेकिन उस जांच में आज तक ना तो कोई एफआईआर हुई, ना कोई जांच की रिपोर्ट सामने आई। जी। तो मेरा ये कहना है कि जो इसके पहले भी कॉरिडोर बनाए गए हैं, महाकाल कॉरिडोर भी मध्य प्रदेश उज्जैन में बनाया गया है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो एक रिपोर्ट में महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ का जो चढ़ावा है और जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ा योगदान रहा, और जो पहले कॉरिडोर के पहले जो उधर का चढ़ावा आता था उसमें दोगुना और तिगुना बढ़ोतरी हुई थी कॉरिडोर के बाद बनने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं आपको बताऊं, पहले जनता जाती थी वहाँ, निःशुल्क जाती थी, दर्शन करती थी, अपने आराध्य की सेवा पूजा करती थी। लेकिन आज के समय में वहाँ पर टिकट काउंटर बन गए हैं। भगवान के दर्शन पैसे से कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि 350 वाला भी है, उधर वीआईपी कल्चरल भी है, और वहाँ के लोकल व्यक्तियों को 3600 रुपये साल का वो लोग पास प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब वहाँ के लोकल स्थानीय व्यक्ति भी वहाँ दर्शन नहीं कर सकते हैं। पहले जो दर्शन होते थे 2 घंटे 3 घंटे में, आज 6-6 घंटे में हो रहा है। पहले जो निःशुल्क होते थे
वह आज पैसा लेकर दर्शन कराया जाए। हिंदू भावनाओं में, हिंदुओं भाइयों में ऐसा कौन सा कल्चर पैदा था जहाँ भगवान का पैसा लेकर उसकी दर्शन की क्रय विक्रय किया जाता था। वही चीज़ यह वृंदावन में लाने की मंशा में है कि बिहारी जी मंदिर में कॉरिडोर बना दिया जाए और टिकट सिस्टम कर दिया जाए। तो यह तो केवल यह है जनता की जेब को लूटने वाली बात है भगवान के दर्शन के नाम पे और कॉरिडोर के नाम पे। मतलब मैं ये समझूं कि जो स्थानीय व्यापारी संघ है वो बांके बिहारी कॉरिडोर को स्पष्ट रूप से खारिज कर रहा है। नहीं, व्यापारी तो बाद में है, पहले तो वो जन्मा हुआ यहाँ का है, पहले वो ब्रजवासी है, पहले उसकी आस्था उसके लिए ज़रूरी है, पहले उसका घर अब उसके लिए ज़रूरी है, भगवान की लीला स्थान ज़रूरी है। जहाँ उसके माता पिता बाबा दादा जब भजन करते थे वह स्थान नष्ट ना हो। व्यापारी तो बाद में हुआ है, पहले वो ब्रजवासी है, इसलिए वह इस चीज़ का प्योर खंडन करता है। कॉरिडोर नहीं आवश्यकता है वृंदावन में। आपका ये मत है कि कॉरिडोर आवश्यकता नहीं है। जी, तो इसका जो मतलब तो क्या है जो इतनी भीड़ बढ़ रही है? उसका विकल्प है। उसका विकल्प है, आप मंदिर की जो एरिया है, पूरा जो मंदिर का स्थान है, प्रांगण है, आप पहले उसका सर्वे करें। केवल और केवल 25 से 30% जो एरिया है वही कवर है जो आज पब्लिक यूज़ में आ रहा है। लेकिन जो लगभग 70% एरिया है वह आज भी खाली पड़ा हुआ है, पूरा प्रांगण खाली पड़ा हुआ है। आप उसको कवर करें, जो गेट है उसको बड़ा करें, एग्जिट एंट्री का व्यवस्था सुनिश्चित करें और काफ़ी अननेसेसरीज बने हुए हैं वहाँ जहाँ लोग कब्जा करके बैठे हैं, उनको खाली कराएं। मंदिर तिगुना बड़ा हो जाएगा। अगर 100% एरिया को लें तो कॉरिडोर की आवश्यकता ही नहीं है। और वृंदावन में इससे ज़्यादा भीड़ तो पहले भी आया करती थी, उस समय तो किसी को एक छींक भी नहीं आई वृंदावन में। अभी जन्माष्टमी पे जो मैनेजमेंट था, केवल और केवल मैनेजमेंट की कमी थी जो ये घटना हुई, नहीं तो पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ये आप लोगों का स्थानीय मतलब जो आप मंदिर के पास वाले व्यापारी संघ है और गोस्वामी उनका कहना है, जो बाकी तमाम वृंदावन के और ब्रजवासी हैं उनका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना रहता है? आप अगर आपकी किसी से बातचीत हुई हो, आपकी मीटिंग्स वगैरह आपने अरेंज करवाएंगे इस पर्पज़ पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वृंदावन के अंदर में जो इस समय जितने लोग रह रहे हैं वो मोस्टली बाहर के लोग आके रह रहे हैं। आपके एमपी साइड के हैं और भी अदर स्टेट के हैं, वे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जैसे कि यहाँ अध्ययन भी कर रहे हैं भागवत का, तो वह भी अपने पीछे वृंदावन वाले उन्होंने पूरा टैग लगाना चालू कर दिया। तो वह हमारे इस कॉरिडोर को लेकर चाहे पक्ष में बोलें चाहे विपक्ष में बोलें, अगर आप आम ब्रजवासी की सहमति अगर आप लेना चाहेंगे या आप कहीं भी बात करेंगे तो ब्रजवासी इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने देखा था कि साधु संतों ने इसका कॉरिडोर का समर्थन किया था कई हद तक। वो साधु संत यहाँ के हैं ही नहीं है, वो यहाँ के हैं ही नहीं है। वो क्या जानते हैं यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं? अगर आप साधु संत को देखो, पुराने जितने साधु संत थे वहाँ आप जाइए, वे आपको एक एक गली की, एक एक भगवान की कुंज गलियों की लीलाएं बताएंगे और वह कोई भी समर्थक में नहीं है कॉरिडोर के। ये चंद कुछ लोग केवल और केवल फ़ोटो खिंचाने वाले कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे संत पीछे लिखने लग गए हैं, महाराज जी हो गए हैं, जो ABCD का ज्ञान भी रखते हैं। यहाँ के एक छोटे बच्चे से भी साथ साथ उनका कराया जाए तो उन पर जबान नहीं निकलेगी उनकी। तो अब जो पूरा मामला है जो बांके बिहारी कॉरिडोर का, अब कहाँ जाके अटका हुआ है, कहाँ की इसकी कहाँ सुनवाई हो रही है? आप बता रहे थे कि न्यायालय में बात हो रही है। देखिए, उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग चल रहा है। कल भी डेट थी उसमें और कल सुनवाई नहीं हो पाई, समय के आधार से कोर्ट बेंच नहीं बैठी थी। आगे के लिए जहाँ तक है 12 मार्च के बाद की डेट उसमें आना है और मामला पूरा वैसे कोर्ट में ही अटका पड़ा है। सरकार चाहती है कॉरिडोर बने, लेकिन अब न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और हम भी उन्हीं की इस समय आश्रित हैं उनके ऊपर। हम भी कैसे ना कैसे किसी न किसी माध्यम से कोर्ट जा रहे हैं और उनको अपनी ब्रज की महिमा और ब्रज की लीलाएं बता रहे हैं। और देखिए, ये तो प्रभु इच्छा है और आगे जो जज साहब बैठे हैं वो जो करें वो बिहारी जी जैसे उनकी जैसी इच्छा। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष अमित गौतम जी।